नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम गुजरात में मौजूद हैं और लगातार गुजरात विधानसभा को लेकर पब्लिक का क्या ओपिनियन है उसको कवर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली से जिसकी शुरुआत हुई, अब यहाँ पर अपनी पैठ पटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच आपको बड़ा अपडेट बता दें, जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि गुजरात में किसी ना किसी तरीके विधानसभा में सीटों में सेंध लगाई जाए, इसी बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। विवादों में लगातार आम आदमी पार्टी जो गिरी हुई दिखाई दे रही थी, भ्रष्टाचार के मामले पिछले 3-4 महीने से जो लगातार खुल करके आ रहे थे सामने, उसमें अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो लगातार शराब घोटाले में फंसते हुए दिखाई दे रहे थे, अब उनको सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से समन जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग हम आपको गुजरात से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी लगातार ये वादे कर रही है कि यहां पर आकर के वो जो है अपनी बहुमत से सरकार लाएगी। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल के लिए, जो लगातार राजनीति में आने से पहले भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बातें करते थे। 2014 लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले जब अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम थी, उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो, यूथ अगेंस्ट करप्शन हो, इस तरह की मुहिम चलाई जाती थी। भ्रष्टाचार के लिए कहा जाता था कि जो भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित पाया जाएगा उसको गद्दार नाम दिया जाए। लेकिन अब यहां पर सवाल अरविंद केजरीवाल से सीधे सीधे बनता है, जब लगातार आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिनका सबसे पहला नाम है इस शराब घोटाले में, आबकारी नीति में 145 करोड़ दिल्ली सरकार का किस तरीके से उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, उसको शराब जो कारोबारी हैं उनको जो है सहूलियत दी गई। और अब इस मामले में लगातार जांच एजेंसियां जो हैं वो अपनी कार्रवाई कर रही हैं। आपको बता दें कि इसी मामले में हाल ही में 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी मारी थी, चाहे फिर वो सीबीआई हो चाहे वो ईडी हो। लगातार इस शराब घोटाले को लेकर, इस आबकारी नीति को लेकर जब से चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आई है, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आई है जो उन्होंने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को सौंपी थी, उसके बाद सिफारिश हुई थी सीबीआई इंक्वायरी की। सीबीआई इंक्वायरी इसमें शुरू हुई, लगातार इस पे छापेमारी हुई और अब तक कुल 3 गिरफ्तारियां, जो इसमें आरोपी शामिल हैं उनमें से 3 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, 1 को ईडी ने गिरफ्तार किया गया है। इसी शराब घोटाले को लेकर के हाल ही में अभिषेक जो इसमें आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं उनको जो सवाल किए जा रहे थे जांच एजेंसियों की तरफ से, उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया। इससे पहले जो है समीर महेंद्रू, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जो कि एक शराब कारोबारी है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फायदा जो दिल्ली सरकार ने किया है वो शराब कारोबारियों का किया है। आम आदमी पार्टी ने शराब कारोबारियों को इस नई शराब नीति के तहत उनको सहूलियत दी थी, जिससे जो सरकारी खजाना था, दिल्ली सरकार के खजाने पर कहीं ना कहीं एक बड़ा दब्बा लग रहा था। वो जो शराब की जो कीमतें थी उसमें सरकारी जो पैसा जो सरकार को आना चाहिए था जो टैक्स के बदले, उसकी जगह वो सारा पैसा कारोबारियों को जा रहा था, जिसमें 2 प्रमुख नाम सामने आ रहे थे। और उसी मामले में अभिषेक, इनसे पहले समीर महेंद्रू और उससे पहले विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और अब इस मामले में जो लगातार पिछले कुछ दिनों से बातें चल रही थी, अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि कभी भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि वो जानते थे कि कहीं ना कहीं ये जो शराब घोटाला है इसमें, क्योंकि जो आबकारी मंत्री हैं वो जो विभाग है वो खुद मनीष सिसोदिया के पास था, जो सबसे करीबी हैं अरविंद केजरीवाल के, वो लगातार इसमें फंसते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि बार बार आम आदमी पार्टी इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रही थी, नरेंद्र मोदी को इस पे निशाने में लिया जा रहा था कि वो हमें जो है गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी अपना काम कर रही थी, लगातार अलग अलग ठिकानों पर जो है उसको लेकर के रेड पड़ती रही, चाहे फिर वो दिल्ली हो, पंजाब हो, हैदराबाद हो, इन सभी एरियाज में जाकर के छापेमारी चलती रही। इसमें 3 गिरफ्तारी हुई और अब समन जारी किया गया है मनीष सिसोदिया के खिलाफ। और अब उनको 17 अक्टूबर ठीक 11 बजे जो है वो बुलाया गया है सीबीआई के दफ्तर में। उसको लेकर के अब मनीष सिसोदिया ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और मनीष सिसोदिया ने उसमें लिखा है कि मैं वहां जाऊंगा। लेकिन साथ में ही उन्होंने ये भी तमाम जो बातें पहले से आम आदमी पार्टी करती आई है कि मेरे घर से कुछ नहीं मिला, जब बैंक लॉकर में देखने के बैंक लॉकर से कुछ नहीं मिला, उस समय भी सीबीआई खुद खुल करके सामने आई थी और सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और ये कहा था कि हमने कभी भी किसी भी आरोपी को इस शराब नीति मामले में क्लीन चिट नहीं दी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी
पार्टी की तरफ से लगातार इस बात की कवायद की जा रही थी कि क्लीन चिट जो है वो दे दिया गया है और हम जो है बिल्कुल साफ हैं, हम जो है स्वच्छ राजनीति करते हैं। लेकिन सीबीआई ने आकर के ये सब चीजें क्लियर की थी कि अभी कार्रवाई चल रही है, अभी ना तो क्लीन चिट दी गई है और रिपोर्ट जो है वो अभी बन रही है, काफी डिटेल्ड उसमें इंक्वायरी हो रही है। क्योंकि अगर बात की जाए तो इस शराब नीति को लेकर के काफी लंबा चौड़ा जो है वो तैयार किया जा रहा है, रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है और जैसे जैसे उसमें नाम खुल करके सामने आ रहे हैं, सबसे पहले नाम आया विजय नायर का, उनको गिरफ्तार किया सीबीआई की तरफ से। फिर क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो कि पीएमएलए का एक्ट है, उसमें 3 जो धाराएं हैं, 3 धाराओं में से 2 धाराओं में मनीष सिसोदिया के खिलाफ वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन्होंने किस प्रकार से इसमें अनदेखी की, उसको लेकर के उन पर वो धाराएं चल रही हैं। और इसको लेकर पहले इन्होंने विजय नायर को हिरासत में लिया, उसके बाद ईडी की तरफ से, क्योंकि इसमें फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की भी इन्वॉल्वमेंट आई जैसे ही पीएमएलए का नाम सामने आया। उसके बाद समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अगर बात की जाए तो अभिषेक को उसमें गिरफ्तार किया गया। और अब यह गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर, जो लगातार कहते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं। और इसको लेकर के तमाम जब उन पर आरोप लग रहे थे, जब वो शिकंजे में फंसते दिखाई दे रहे थे, तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको लेकर के जो राजनीति की जा रही थी, कभी कहा जा रहा था कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, और अब वही आम आदमी पार्टी पर जब लगातार, चाहे फिर वो गोपाल इटालिया, क्योंकि इस समय हम गुजरात में मौजूद हैं, उनका नाम जरूर मैं लेना चाहूंगा, वो किस प्रकार से अभी अपने आप को सरदार पटेल का वंशज बता रहे हैं। और दूसरी तरफ यही आम आदमी पार्टी वो इस तरह की राजनीति पहले से करती आई है। 2018 में जब सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल का यहां पर स्टैचू का अनावरण किया गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया, उस समय अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने की यहां पर कोई जरूरत नहीं थी। तो अब इस समय क्योंकि गुजरात में चुनाव है, तो किस तरह से गुजरात की जनता को सिंपैथी दिखा करके वोट लिया जाए, ये कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा विवादों में दिखाई दे रही है, चाहे फिर वो उनके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हों गोपाल इटालिया, जो लगातार इस तरह के बयान अब उनके सामने आ रहे हैं, उसके अलावा मनीष सिसोदिया। इस बीच मैं एक नाम और लेना चाहूंगा राघव चड्ढा का, जो कि राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, पंजाब से उनको राज्यसभा सांसद भेजा गया। उनको गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए गुजरात का प्रभारी बनाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब उनके भी वीडियोस फ्लोट हो रहे हैं। पहले वो कहते थे कि आप जो है, अगर आप में हिम्मत है तो आप गिरफ्तार करके बताइए। गोपाल इटालिया के उन्होंने कहा था कि ये सब आरोप बेबुनियाद हैं, आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन अब आप सच्चाई खुद देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान मनीष सिसोदिया से पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अब क्योंकि समन जारी किया गया है सीबीआई की तरफ से, तो ये माना जा रहा है कि समन जारी होने के बाद जब पेश होंगे सीबीआई के सामने मनीष सिसोदिया, तो क्या ये जो गिरफ्तारी की तलवार है उन पर भी लटकती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पहले से ही डिफेंसिव मोड पर जा चुकी है, क्योंकि पिछली बार भी जब ऐसा लग रहा था कुछ दिन पहले, जब इंक्वायरी इसमें तेज हो गई थी कि कभी भी जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों की तरफ से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है, उस समय भी यहां पर अरविंद केजरीवाल जो है स्वतंत्रता सेनानियों को बीच में लेकर के आगे थे। अपनी राजनीति में जो शराब घोटाले में गड़बड़ी हुई है दिल्ली के अंदर, उसको लेकर के कह रहे थे कि मेरा एक विधायक जिस हिसाब से लड़ रहा है वो किसी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है। तो ये जो आम आदमी पार्टी इस समय राजनीति कर रही है, कभी अपने आप को भगत सिंह की औलाद बताते हैं, कभी जो है सरदार पटेल का वंशज बताते हैं, कभी अपने आप को खुद ही स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल खुद ही ईमानदारी का जो सर्टिफिकेट है वो बांट रहे हैं, चाहे फिर वो मनीष सिसोदिया हो। लेकिन अगर बात की जाए तो राजेंद्र पाल गौतम पर अब तक कुछ भी नहीं कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। सिर्फ उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है उन पर, ना ही उनको बर्खास्त किया गया है। और अगर बात की जाए, सत्येंद्र जैन भी लगातार इस समय जो है जेल के अंदर है। अभी हाल ही में एक और बड़ा अपडेट दे दें आपको, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जो किया, सत्येंद्र जैन जिस मामले में ईडी की तरफ से जिस गड़बड़ी में अंदर है कि आय से जो उनकी संपत्ति होनी चाहिए उससे ज्यादा संपत्ति मिली, जिसको ईडी ने कुर्क भी किया, वहां पर एक और दूसरा केस था जो कोर्ट की तरफ से उनको वो केस जो हटाया गया, वो एक दूसरा केस था, कोई और दूसरा मामला था। और उसको लेकर के किस तरह से देश की जनता को बरगलाने का प्रयास किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। अरविंद केजरीवाल ने फिर आकर के सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया कि देखिए सत्येंद्र जैन ने कुछ नहीं किया, उसको कोर्ट ने जो है एक हिसाब से बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन सच्चाई जब खुल करके थोड़ी देर बाद सामने आई कि जिस मामले में ईडी ने जिस मामले में उनको अरेस्ट किया है, तिहाड़ जेल में इस समय वो बंद है, वो मामला तो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन किस प्रकार से देश की जनता को एक झूठा पहलू दिखाने का प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और वो अब गुजरात चुनाव में, क्योंकि हम लगातार यहां पर देख रहे हैं, लगातार यहां पर बने हुए हैं, उसका अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इनके नेता जो गोपाल इटालिया हैं, वो जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, और
जिस स्वच्छ राजनीति की बात यहां पर आम आदमी पार्टी कर रही है, अब खुद उनके नेता उसमें फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही थी कि आखिरकार कब गिरफ्तार होंगे मनीष सिसोदिया, अब वो होता जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 17 अक्टूबर को 11 बजे सीबीआई की तरफ से बुलाया गया है मनीष सिसोदिया को। अब क्या उन पे सवाल रहेंगे और क्या इसमें भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ राजनीति की जाएगी, क्या इसको भी गुजरात चुनाव से जोड़ा जाएगा? जैसा हमने लगातार पहले देखा, जुलाई महीने से जैसी कार्रवाई चल रही है, उस समय भी जब मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी हुई, उस समय इसको जो है गुजरात चुनाव से जोड़ा गया। उसके बाद अगर बात की जाए तो लगातार जो कार्रवाई चलती रही, चाहे फिर वो उनके बैंक लॉकर को जाकर के तलाशना हो, उस समय भी आम आदमी पार्टी ने कहा कि क्योंकि हमारी गुजरात के अंदर लोकप्रियता बढ़ रही है, बीजेपी बौखला गई है, मोदी जी बौखला गए, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन आखिर में अब आपको, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई जो है हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, आखिर में अभी गुजरात के आपको जो है एग्जैक्ट ग्राउंड रिपोर्ट अगर हम दें, यहां पर आम आदमी पार्टी जो लगातार दिल्ली में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है, सच्चाई आपको बता दें तो यहां पर अभी काफी सारी जगह जो है लोग आम आदमी पार्टी का नाम भी नहीं जानते हैं, केजरीवाल का नाम भी नहीं जानते हैं। और जो वो बहुमत में आने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ की अगर जो जितने दिनों से हम घूम रहे हैं, यहाँ पर तो साफ तौर पर यही देखने को मिल रहा है कि लोग अभी भी नरेंद्र मोदी से ज्यादा प्यार करते हैं, भाजपा के फेवर में ही ज्यादातर जनता का वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं यहां पर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं कि मनीष सिसोदिया अब सीबीआई के सामने पेश होकर इस शराब घोटाले में 145 करोड़ रुपए का जो सरकारी पैसे का गलत तरीके से अनदेखी करके जो उसको बांटा गया शराब कारोबारियों को, उसका जवाब सीबीआई के सामने क्या देंगे ये देखना होगा। और आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार गुजरात से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। और इस समय हम सूरत में मौजूद हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यहां पर किसकी सरकार बनेगी।